राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। शराबबंदी को लेकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। शराबबंदी होनी चाहिए, प्रज्ञा ठाकुर ने यह बात कही है। मैं शराब की बिक्री का विरोध करती हूं, सांसद का बयान है। शराब जहर है, इस जहर को बंद करना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का यह बड़ा बयान सामने आया। शराबबंदी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से मांग बुलंद कर दी है। रविंद्र भवन में अहिरवार समाज की ओर से आयोजित संत जविदास जयंती के कार्यक्रम में पहुंची थी साध्वी ने कहा कि शराब से घर टूट रहे हैं, कई लोगों की जाने जा रही है। शराब को प्रदेश में बंद कर देना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शराब बंद होना ही चाहिए। मैं खुल करके शराब विक्रय का विरोध करती हूँ। जो शराब होती है, जिसको शराब कह करके लोग पीते हैं, वो विष का काम करती है, जहर का काम करती है और उसको कभी नहीं पीना चाहिए। और शराबबंदी को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर आगे आ गई हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल जुड़ चुके हैं और बीजेपी से पंकज जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। मानक जी, बड़ा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि शराबबंदी को लेकर अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आगे आती हैं, उमा भारती आगे आने की बात कह रही हैं, तो क्या कांग्रेस आगे आएगी? आपका क्या स्टैंड होगा मानक अग्रवाल? ये है सबसे बड़ा कि उमा जी कभी आगे आती हैं और कभी पीछे हट जाती हैं। वो अब यू टर्न ले लेती हैं कभी कभी। हमेशा उमा जी का ये रहा है कि कहती कुछ है, करती कुछ है। यदि उनको खुलकर आना है तो शराबबंदी के खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर उनको आंदोलन चलाना चाहिए। रहा सवाल प्रज्ञा ठाकुर का, प्रज्ञा ठाकुर ने पिछले दिनों में शराबबंदी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये दवाई का रूप में काम करती है। अब उसका विरोध कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अब इन लोगों को खुल के शराबबंदी के खिलाफ आना चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, प्रतिष्ठित नेता है, क्या स्टैंड आपका बीजेपी के नेता होने के नाते? शराबबंदी मध्य प्रदेश में हो नहीं हो, क्या करेंगे आप? देखिए, दो विषय शुभम जी। पहला तो जो साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि शराब जो है नाश है, नशा नाश की जड़ है, हमारा पुराना सिद्धांत है। और ऐसा शराब की दुकानों पर भी लिखा होता है, शराब की बोतल के ऊपर भी लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर इसमें शुभम जी दो पहलू हैं। पहला पहलू तो सामाजिक पहलू, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जो उमा दीदी ने कहा या प्रज्ञा जी ने कहा, हम दोनों बात से सहमत हैं कि शराब अच्छी चीज नहीं है। और इसीलिए आप सहमत हैं तो फिर उमा भारती को अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है पंकज जी? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ सर, उत्तर तो ले लीजिए। मैं आपसे वही आग्रह कर रहा हूँ मैं कि ये सब अभियान की आवश्यकता इसलिए है कि मध्य प्रदेश में हम खाली शराबबंदी तक सीमित नहीं है। हम मध्य प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का नशा, मैंने इसीलिए कहा कि नशा नाश की जड़ है, तो किसी भी प्रकार के नशे पर प्रतिबंध होना चाहिए। और उस बंद और प्रतिबंध के लिए पहले सामाजिक जागरण की चेतना की आवश्यकता है। और सामाजिक जागरण और चेतना के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता सबसे उपयुक्त होते हैं, जो नेता होते हैं सबसे उपयुक्त होते हैं। उनकी सामाजिक छवि होती है, राजनीतिक छवि होती है, जनता के बीच उनकी पहुंच और पैठ होती है। यदि प्रज्ञा जी जैसे लोग या उमा दीदी जैसे लोग यदि नशाबंदी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका सार्थक प्रभाव पड़ेगा। आप अभियान की बात कर रहे हैं, जागरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। मानक जी आपके पास आऊंगा। क्या सरकार काबिल नहीं है कि सरकार एक फरमान निकाले कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में है, मतलब है, अब शराब नहीं बिकेगी, मतलब नहीं बिकेगी? देखिए, सरकार को तो उमा भारती के कहने के बाद तत्काल ऐसा आदेश निकाल देना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बिकेगी, शराब नहीं बिकेगी। अब आपको यदि पीना है तो किसी दूसरे प्रदेश के अंदर जाइए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब उमा जी को आंदोलन चलाना चाहिए और प्रज्ञा को उनके साथ खड़े रहना चाहिए शराब के खिलाफ। और जब दोनों यदि शराबबंदी के लिए आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ेगा। पंकज जी, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप ही के स्टेट में, आप ही के स्टेट की पूर्व सीएम को अभियान चलाने की बात करनी पड़ रही है। लगातार तारीख पर तारीख आगे बढ़ रही है। कुछ जगह तो पोस्टर भी सामने आ गए उमा भारती के विरोध में कि तारीख पर तारीख दीदी दे रही है लेकिन अभियान शुरू नहीं कर रही है। कांग्रेस के नेता तो इंतजार कर रहे हैं कि अगर अभियान शुरू करें तो हम उनका साथ देंगे। मैंने शिवम जी आपसे वही तो आग्रह किया जी कि यदि अभी जैसे मानक भाई साहब ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोग शराब दूसरे राज्य जाए, हम तो चाहते सर दूसरे राज्य ने अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में नशाबंदी की बात है। क्यों दूसरे राज्य को शराब पीने के लिए जाए? हम मूलतः उस प्रवृत्ति, उस लत, उस नशे की प्रवृत्ति पर प्रहार करना चाहते हैं और जिसके लिए सामाजिक चेतना और जागरण की आवश्यकता है। और उसमें थोड़ा समय लगेगा। 60-65 साल में कांग्रेस ने देश को अनेक प्रकार के नशे की जड़ में पहुंचाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया।
मानक अग्रवाल साहब का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए।